गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनीराम दड़िया, सब्जेक्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस में इतिहास में आप लोगों को मैं मुगल काल पढ़ाऊंगा। देखिए, अपने भारत देश में कई प्रकार की और विदेशी जाति शासन करने के लिए आई। इन विदेशी जातियों में जैसे डच है, फ्रांसीसी है, मुगल है, मंगोल है, अंग्रेज है आदि। इन जातियों में आपके जो सिलेबस में 10th के सिलेबस में दो जातियों का वर्णन है। एक तो है इसमें मुगल और एक है अंग्रेज। सबसे पहले हम लोग मुगल जाति के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल, मुगल का है एक प्रकार की जाति और काल का मतलब होता है समय। पाकिस्तान से आज जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है उससे आगे थोड़ा सा जस्ट वहां पर एक पहले देश था, उसका नाम था फरगना देश। वहां पर इस मुगल जातियों का शासन था और उमर शेख मिर्जा नामक का राजा वहां पर शासन कर रहा था। उस टाइम में भारत देश और सोने की चिड़िया कहलाता था, इसलिए हर एक कोई जाति और भारत देश के ऊपर आक्रमण करना चाहती थी। उमर शेख मिर्जा ने भारत देश पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन उमर शेख मिर्जा उमर दराज यानी बुढ़ा था, वह मर गया। उसका जो बेटा था बाबर, उस बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन महमूद और बाबर। बाबर ने भारत देश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और वह सफल भी हुआ उस टाइम में। और जो दिल्ली था, इस केंद्र बिंदु अपने देश का आज भी देखो दिल्ली, और उस टाइम में भी दिल्ली था। इस दिल्ली के ऊपर इब्राहिम लोदी नामक व्यक्ति का शासन था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को दबाने के कई प्रयास किए, लेकिन इब्राहिम लोदी ने उसको मना कर दिया, उसका आक्रमण रद्द कर दिया। लेकिन बाबर बहुत बड़ी सेना लेकर के आया था अपने देश में। तो दोनों सेनाएं देखो आमने सामने होती हैं पानीपत नामक स्थान के ऊपर। आज वर्तमान में ये जो पानीपत है ये हरियाणा का जिला है। दो जिले देखो पानीपत और सोनीपत पास पास में। तो पानीपत नामक स्थान के ऊपर इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना आमने सामने हुई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जो इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से परिचित हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी को इन्होंने मार दिया। अब दिल्ली के ऊपर बाबर का शासन हो गया। बाबर अब देखिए आगे बढ़ना चाहता है, संपूर्ण भारत देश को और जीतना चाहता है बाबर। इसलिए बाबर ने आगे बढ़ने के लिए जो मारवाड़ का जो क्षेत्र था इस पर इसी राणा सांगा का शासन था। तो वह आगे की तरफ बढ़ा तो राणा सांगा ने इसका मुकाबला किया 1527 ईस्वी में खानवा नामक स्थान के ऊपर। तो राणा सांगा के साथ में युद्ध करके 1527 ईस्वी में और इस बाबर ने राणा सांगा को भी हरा दिया। संयोग में ऐसा बताया जाता है कि जो राणा सांगा है ये उस टाइम में और बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ने की वजह से और ये बाबर से युद्ध हार गया। बाबर ने लगातार और 2 युद्ध जीत लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। अब देखिए इसके आगे चंद्रावली नामक स्थान के ऊपर राजा मैदिनी राय का शासन था। बाबर का एक लक्ष्य था कि मैं संपूर्ण भारत देश के ऊपर और विजय प्राप्त करूं। अब मैदिनी राय का वहां पर शासन था, तो मैदिनी राय के साथ में भी इस बाबर ने वही व्यवहार किया जो व्यवहार इन्होंने इस राणा सांगा के साथ में किया और इब्राहिम लोदी के साथ में किया। तो 1528 ईस्वी में और राजा मैदिनी राय को भी इन्होंने बाबर ने हरा दिया। और तीसरा युद्ध भी यानी 1528 ईस्वी में चंदेरी का जो युद्ध है ये भी बाबर ने जीत लिया। 3 युद्ध बाबर ने लगातार जीत लिए। इसके बाद में सरस
सरस्वती जो नदी है, जो वर्तमान में जो लुप्त नदी है, वहां पर जो घग्गर नामक स्थान के ऊपर और अफगान सरदारों का शासन था। अफगान सरदारों के साथ में भी बाबर ने वही व्यवहार किया जो व्यवहार इन्होंने अन्य जो राणा सांगा है, इब्राहिम लोदी है, या मतलब ये मेहदी राहिम के साथ में किया। तो अफगान सरदारों को भी इन्होंने 1529 ईस्वी में हरा दिया। लगातार बाबर ने अब 4 युद्ध जीत लिए। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। इतिहास में देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, जो घटनाएं हैं इन घटनाओं को यानी सन से जो सन है उन सन को घटनाओं से जोड़ते जाओ, अपने आप ही इतिहास याद हो जाता है। इनका देखो एक सूत्र भी है याद करने का इन चारों युद्धों का, कि पानी पीने गया पानीपत का युद्ध, खाना खाने गया खानवा का युद्ध, चल दिया चंदेरी का युद्ध और घर गया घाघरा का युद्ध। 1530 ईस्वी में और बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु होने के बाद में उसका जो बेटा है हुमायूं, ये राजा बना। बाबर ने संपूर्ण भारत देश के ऊपर अब विजय प्राप्त कर ली। अब हुमायूं वहां का देखो शासक बना, और हुमायूं शासक बनते ही देखिए आगे हम आप लोगों को मैं बता रहा हूं हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो राजा बना 1530 ईस्वी में, तो इन्होंने अपने लिए रहने के लिए एक आलीशान भवन का निर्माण किया। उस भवन का नाम था दीन पन्ना भवन। इस भवन में वह अपनी आलीशान जिंदगी जीना शुरू कर दिया। हुमायूं के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इतना ज्योतिषी था कि यह 7 दिन में और 7 प्रकार के रंग के कपड़े और हुमायूं पहनता था। अफीम में एक लत, इसमें एक लत थी हुमायूं में कि ये अफीम का बड़ा शौकीन था, ये अफीम का और सेवन करता था। हुमायूं के बारे में एक लैंपून इतिहासकार हुआ, बहुत बड़ा इतिहासकार, लैंपून इतिहासकार। इस लैंपून इतिहासकार ने इसके बारे में एक लाइन लिखी और वह बात सत्य भी साबित हुई कि ये हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत समय में लड़खड़ाते ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। कैसे ये लड़खड़ाता रहा और कैसे लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हुई, ये आप लोगों को मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। हुमायूं जो 1530 में राजा बना, दीनपन्ना भवन का निर्माण किया। साम्राज्य को बढ़ाने की इन्होंने किसी भी प्रकार की और कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके बाप की कमाई हुई बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास में थी। इसलिए 1533 ईस्वी में भवन का निर्माण कर दिया। उधर हुमायूं एक योग्य शासक नहीं था। एक योग्य शासक में जो गुण विद्यमान होने चाहिए वो गुण हुमायूं के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे। हुमायूं ने बड़े बड़े साम्राज्य का और देखो नाश कर दिया। किस प्रकार से किया? उधर हुमायूं की कमजोरियों को और शेरशाह सूरी देख रहा है। वह शेरशाह सूरी जिन्होंने भारत देश में जीटी रोड का निर्माण किया, यानी ग्रांड ट्रंक रोड का सबसे पहले निर्माण शेरशाह सूरी ने किया। अपने देश में जो रुपया जो मुद्रा है इसका प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने किया, और निःशुल्क डाक प्रथा का प्रचलन है ये भी शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह सूरी ने इसकी पूर्णतः कमजोरियों को जान गया, हुमायूं की कमजोरियों को, इसलिए हुमायूं के साथ हुमायूं की जगह है अब ये शेरशाह सूरी है, ये शासन करना चाहता है भारत देश में। तो किस प्रकार से देखिए इसके साथ में ये युद्ध करता है। हुमायूं के साथ में 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने और चौसा का युद्ध किया। चौसा का युद्ध
1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और इसी पूर्णतया उसको हराने के लिए और 1540 ईस्वी में और इस शेरशाह सूरी ने और इसके साथ में एक युद्ध और किया, इसको कन्नौज का युद्ध बोला जाता है। कन्नौज का युद्ध या उसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोनों युद्धों में और हुमायूं हार गया और हुमायूं बड़ा, ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं बड़ा डरपोक था। इससे डर करके और हुमायूं आज जो वर्तमान में जहां पर पाकिस्तान है वहां पर दुर्ग है, यानी अमरकोट के दुर्ग में चला गया, अमरकोट का दुर्ग, और अपनी संपूर्ण सेना को छोड़ करके और वहां से भाग गया। भागते टाइम में 1540 ईस्वी में और ये बिल्कुल आवारा हो गया वहां से, और ये हमीदा बानो को वहां यानी अपने साथ में ले गया। एक विधवा औरत थी हमीदा बानो, उसको वहां पर ले गया और इस अमरकोट के दुर्ग में उधर 1542 ईस्वी में और हुमायूं के और इस हमीदा बानो की कोख से और वहां पर अकबर का जन्म होता है। वह अकबर जो सम्राट अकबर के नाम से और इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, यानी मुगलों में सबसे सफलतम जो सम्राट था ये अकबर था। उधर अपने देश में अब शासन कर रहा है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ाने की योजना शुरू कर दी। 1541, 1542, 43, 44 ईस्वी में और इस शेरशाह सूरी ने और युद्ध किया, जो युद्ध था मालवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? मालवा का युद्ध। इस मालवा के युद्ध में और शेरशाह सूरी विजयी हुआ। शेरशाह सूरी इस मालवा के युद्ध में विजयी हुआ, उसका भाग्य था, वरना यहाँ के राजाओं ने उसको बोल दिया था कि आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उस टाइम में शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर और हिंदुस्तान की बादशाहती खो देता। इसलिए 1544 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली और 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी एक दुर्ग का निर्माण कर रहा था, कालिंजर के दुर्ग का निर्माण। वहां पर एक दुर्ग था और इस दुर्ग का निर्माण कर रहा था। दुर्ग का नाम था कालिंजर का दुर्ग, और कालिंजर के दुर्ग के पास में एक बारूद का विस्फोट हुआ और उस बारूद के विस्फोट में और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। उधर हुमायूं उधर इसे अमरकोट के दुर्ग में यानी वहां पर पहाड़ों में छुपा बैठा है और वहां पर बैठे बैठे देख रहा है। क्या देख रहा है कि कब जाकर के शेरशाह सूरी यहां से चला जाए और मैं वापस दिल्ली का शासक बनूं। हुमायूं को इस बात का पता चला, लेकिन उससे पहले हरियाणा का राजा था हेमू विक्रमादित्य। ये हेमू विक्रमादित्य और दिल्ली की गद्दी पर जाकर के बैठ जाता है। उधर हुमायूं यहाँ पर आने की योजना बनाता है और 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में हुमायूं वहां पर वापिस आता है और वहां पर आने के बाद में ये अफीम का बड़ा शौकीन था और उनका जो भवन था दीनपन्ना भवन, इस दीनपन्ना भवन से वह नीचे उतर रहा था और इनकी सीढ़ियों से यानी उसका पैर फिसल गया और इस सामियाने के नीचे दब करके और हुमायूं की 1556 यानी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तब अकबर का और राजाभिषेक होता है। देखिए आप, अकबर, वह अकबर जिसका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था हमीदा
बालों की कोख से यानी अमरकोट के दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। उधर आप लोग देखिए यहाँ पर दो चीजें उभर करके हम आपके सामने आएंगी। एक तो इसमें अकबर और एक है महाराणा प्रताप। आप लोगों ने इस महाराणा प्रताप का नाम कभी सुना होगा। 1542 और इधर देखिए 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है बादल महल में। 1540 ईस्वी में इस बादल महल में और इस महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। 1557 ईस्वी में जब ये 17 साल का हुआ तब महाराणा प्रताप का अजब देव पवार के साथ में यानी उनका पहला विवाह हुआ। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसा बताया जाता है, वास्तव में वो बात सही भी है, इन्होंने अपने राजस्थान को नहीं संपूर्ण भारत देश को और इन्होंने अपनी शान शौकत को बचाया। कैसे बचाया आप लोगों को इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने एक बात रखी कि मैं जब तक इस मारवाड़ के क्षेत्र को आजाद नहीं करवाऊंगा तब तक मैं और धातु के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा। और इन्होंने 4 वर्ष तक या बहुत लंबे टाइम तक और ये जंगलों में रहा अपने पूरे परिवार के साथ में और घास की रोटियां खाता रहा। जब ये 17 साल का हुआ अजब देव पवार के साथ में इसका विवाह हुआ। इस महाराणा प्रताप के और 11 रानियां थी। महाराणा प्रताप के 11 रानियां थी, उसके 18 पुत्र थे और 3 इसकी पुत्रियां थी। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में जो उसका जो पिता है उदय सिंह, इस उदय सिंह की मृत्यु हो गई और इसके होने के बाद में उस टाइम में उसकी उम्र थी 32 वर्ष। कितनी थी? 32 वर्ष। और 32 वर्ष में इसको राजा बनना पड़ा। महाराणा प्रताप के बारे में और ज्यादा और इसके अकबर के बारे में 1556 तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 15 इसमें अकबर को राजा बना दिया गया। अकबर की उस टाइम में उम्र है मात्र 14 वर्ष। कम उम्र का होने की वजह से बैराम खां को वहां का मतलब उसका संरक्षक बना दिया जाता है। और इस मुगल काल के बारे में आगे हम दोबारा जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।